हे गाइस वेलकम बैक। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हम एक सिलेंडर रूबिक्स क्यूब या फिर कॉलम रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे आपको बिल्कुल एक एग्जैक्ट एक 3x3 के अंदर सॉल्व करना है। जैसे मैं वैसे पैटर्न से डाल देता हूँ, आपको इसे एग्जैक्ट एक 3x3 की सॉल्व करना है। बट इसके अंदर दोनों के अंदर येलो लेयर है, बट इसके अंदर क्या है कि जो आप ये वाली लेयर यूज़ करते थे, जो ऊपर लेयर की जो ऊपर की लेयर में लास्ट लेयर आती थी, वो इसके अंदर आपको सॉल्व नहीं करनी। इसके लिए मतलब इसके अंदर एक लेयर आपको कम सॉल्व करनी है, जिसकी वजह से ये आपका कम टाइम लेगा एक 3x3 के कारण। तो आज हम वही जानने वाले हैं कि एक सिलेंडर क्यूब को अंडर 25 सेकेंड्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे स्क्रैम्बल कर लेता हूँ, और साथ ही साथ ये एक शेप शिफ्टर पजल भी है, वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि एक शेप शिफ्टर पजल है और इसके ऊपर हाथ बहुत ज़्यादा फिसलते हैं, क्योंकि इसका जो प्लेन सर्फेस के ऊपर हाथ बहुत ज़्यादा अच्छे से फिसल जाते हैं, तो उसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो हमने अच्छे से स्क्रैम्बल कर दिया है। अब सबसे पहले हमें इसके अंदर भी बनाना होगा एक क्रॉस, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। बट इसके अंदर क्या फंडा है, इसके सारे के सारे जो एच पीसेज हैं वो सारे के सारे सेम है। तो आपको जैसे आप कलर के साथ मैच करते हो उसका भी कोई झंझट नहीं, आपको डायरेक्ट कोई भी कॉर्नर पीस, जैसे ये ऑलरेडी अरेंज है, कोई भी कॉर्नर पीस कहीं पर भी आप जैसे लगा सकते हो। और मैक्सिमम मैक्स तो आपका ऐसा ही होता है, जब आप स्क्रैम्बल भी करते हो, जैसे मैं और भी ज़्यादा स्क्रैम्बल कर लूँ, तो मैक्स टू मैक्स चांसेस यही होते हैं कि आपको एक तो मिनिमम आपको सॉल्ट ऑलरेडी मिलता ही है। जैसे मैंने भी और स्क्रैम्बल किया तो देखिए मुझे भी 2 वापस से सॉल्ट मिले, मुझे लास्ट स्क्रैम्बल में 2 सॉल्ट मिले। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा बेनिफिट आपको मिलता है इस क्यूब का। तो अब मैं जल्दी से एक बार वापस से सॉल्व करता हूँ। अब आपने इसे सिंपली, अगर आप एक 3x3 को सॉल्व करना जानते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। अब जैसे आपको ये मैच करना है, ये वाइट और ग्रीन है, तो इसको आपको क्या करना है, इसके ब्लू के साथ मैच करना है, या क्योंकि सारे के सारे ब्लू हैं तो आपको ब्लू के साथ मैच करके डाउन कर दें। तो हमारे 3 पीस लग भी गए। देखो कितनी जल्दी हमारे 3 पीस लग गए। फिर इसे हमें बाहर निकालना है, जो कि सिंपल से वे में आप बाहर निकालोगे और इसे भी लगा दोगे। तो हमारा इतना स्टेप तो पूरा हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो कॉर्नर्स होते हैं, ये कॉर्नर्स लगाने हैं। जैसे कि मैं लगा देता हूँ एक बार सारे के सारे। तो अब आपको क्या करना है, कॉर्नर सारे सारे लगाने ताकि आपकी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो जाए। तो अब हम इसके कॉर्नर्स को लगाना स्टार्ट करें। जैसे ये एक पीस है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, जब ऐसे कोई पीस है जो आपके वाइट आपके फ्रंट में फेस कर रहा हो, तो उसे आपको एक बार जो आप कॉर्नर मूव करते हो वो करना है, आर प्राइम यू प्राइम, बस एक बार कॉर्नर मूव करना है और ये सॉल्व। और जब लेफ्ट साइड भी हो तब भी आपको सिर्फ एक बार ही कॉर्नर मूव करना है और ये सॉल्व जाएगा। जैसे आर प्राइम यू प्राइम। तो अब जैसे ये लास्ट मूव है, जैसे यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ का आपको क्या करना है, अब इसके लिए आपको सिंपली, जैसे आप अगर यहाँ लाओगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये आप 3 बारी में करोगे इसे, जैसे आप 3 ही 4 बारी लोगे इसे सॉल्व करने। बट अगर आपका सीख यहाँ पे है तो आप इसे एक सिंपली बारी में, एक ही बारी में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो वो थोड़े से आपको सीखने पड़ेंगे और थोड़े से सब ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं आपके, जब आप सॉल्व करते हो तो वो थोड़े से ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं आपके लिए। तो उसके बाद ये लास्ट पीस जो मैंने अभी निकाला है, इसके अंदर जैसे कॉर्नर के अंदर यहाँ पे स्टक था, तो मैंने अभी से यहाँ पे जैसे ऐसे इस तरह स्टक था। अब आपको इसके अंदर सिंपल कॉर्नर मूव लगाओगे, बिना निकाले हुए अगर आप कॉर्नर मूव लगाओगे तो 3 बारी के अंदर, शायद हाँ 3 बारी के अंदर ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये जो एज पीस दिख रहे हैं, ये आपको स्टार्टिंग जैसे आप बिगनर के लिए सॉल्व करते हो तो उस तरह से आपको सॉल्व करना। जैसे कि मैं जैसे ये यहाँ पे मैच करके, अब इसका यही फ़ायदा है कि इसके अंदर आपको मैच करने की कोई जरूरत नहीं, सबके सब सेम है। जहाँ पे आपको जोन सा लगाने का मन कर रहा है वो वहाँ पे लगा के इंसर्ट कर सकते हैं, कि 3x3 के अंदर झंझट होता है कि मैच करके लगाना पड़ता है। बट इसके अलावा जो मन कर रहा है वो लगा सकते हैं। मैं इसकी सेकेंड लेयर पूरी कर दूँ एक बार। तो ये मैंने सारे के सारे सेकेंड लेयर भी सॉल्व कर ली। उसके बाद अब इसके अंदर क्या फंड है, अब आपको इसके सारे के सारे सॉल्व करना। जैसे एक ऑलरेडी हमारा सॉल्व है, तो जैसे ये वाला पीस हम यहाँ पे लगा देते हैं, कोई टेंशन नहीं। जो आपको पीस लगाना वो लगाइए, आप ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो मैं अभी ये वाला पीस लगा देता हूँ। तो इसे आपको करना है राइट में आर प्राइम, फिर रोटेट करके इंसर्ट करना है। उसके बाद आपको ये वाला पीस यहाँ लेके आना है। मैं मैक्सिममली राइट से ही इंसर्ट करता हूँ, आप चाहे तो लेफ्ट से भी इंसर्ट करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होती है। फिर यहाँ से आपको ये इंसर्ट कर देना है। और ये वापस राइट का ही है, मैं अभी एक बार लेफ़्ट से भी कर लेता हूँ सॉल्व। लेफ़्ट से थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है वो मुझे पता है, बट मैं राइट से ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ। जैसे हमने डाउन किया और डाल दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास आ गई पैरिटी। ये पैरिटी होती है बड़ी गंदी। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर या तो आपको डायरेक्ट प्लस मिलेगा, या फिर आप प्लस बना सकते हो कुछ इस तरह से। या तो आपको लाइन मिलेगी,
या तो आपको लाइन मिल सकती है, उसके बाद या तो आपको ये एल मिलेगा, और एल भी नहीं मिल रहा, ये बाहर क्यों आया, अगर आपको एल भी ना मिले तो एक सिंपल सी चीज़ तो आपको ज़रूर मिल जाएगी, जो कि होता है डॉट। बन जा, हाँ बन गई, तो आपको डॉट मिल सकती है। बट इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको जैसे अगर हम इसका एक भी पीस अनसॉल्व करते हैं, जैसे मैं इसे ऊपर ही रखता हूँ, और जैसे अब ये पैरिटी केस आया है, वैसे इसके अंदर ये दो टाइप के पैरिटी केस आते हैं। इस वाले के अंदर ये मैंने इसमें बनाया है, वैसे इसके अंदर नहीं आता, 3x3 के अंदर नहीं आता। एक तो ये पैरिटी केस आता है और एक ये आता है डबल साइड। इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका एक ही है, जो इनमें से एक, जैसे इसके अंदर तो ये सिंगल है, इसको आप अभी छोड़ दो क्योंकि 3x3 है। बाकी मैं इसके अंदर आपको सेम वे बता दूंगा। जो कॉर्नर से, जैसे इसके अंदर 3 है, तो आपको क्या करना है, ये जो 3 एज पीसीज हैं, इनमें से एक आपको कहीं पे भी, जैसे आपकी होल्डिंग पोजीशन मैंने ऐसे होल्ड कर रखा है, तो आपको इसे यहाँ पे लाना है और इसको आपको इसकी जगह, ये एज है ना जो हमने यहाँ पे लगाई थी, जो हमने यहाँ ये एज लगाई थी, उसकी जगह पे आपको इसे रिप्लेस कर देना है। जैसे मैं अभी इसे रिप्लेस करता हूँ, ये राइट में भेजा और ये इसके साथ आपको मैच करके इसे यहाँ ले आना है, ताकि एक बार यहाँ जाए। उसके बाद आपको जैसे आपने रिप्लेस किया था वैसे का वैसे आप इसे वापस से इंसर्ट, वापस का पेयर बनाओ और ऐसे मैं इंसर्ट करता हूँ, तो ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप उस वाली पैरिटी को सॉल्व कर सकते हो। मैं बोलो सेकेंडरी पैरिटी बता देता हूँ आपको कि वो सेकेंडरी पैरिटी कौन सी होती है। नहीं बन रही, इसी को बताना पड़ेगा। जैसे 3x3 के ऊपर ये जो हमारी सेकंड पैरिटी है, तो इसके हमें कैसे सॉल्व करना है। इस पैरिटी को सॉल्व करने के लिए आपको जो ये पीस है, इसके अंदर वैसे सॉल्व नहीं होगा, बट मैं वैसे बता रहा हूँ। जो अब उसके अंदर मैं आपको 4 पीस, जो ये 4 पीस थे वो वाला बता दिया। मैं आपको एक बार जो डबल पीस होता है, जिसके अंदर से आपको ये 2 पीस मिलते हैं, उसका बता रहा हूँ। अब जो ये वाला पीस है वो आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है। ये जो ये पीस है वो आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है। इसके अंदर भी आप सेम कर सकते हो, जैसे कि मैं ये वाला पीस लेता हूँ क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहे हैं, तो ऐसे कर लेते हैं। ये जो पीस है, जैसे हमने पहले वाले के अंदर जो इसके अटैच थे वो वाला पीस डाला था, तो इसके अंदर सिंगल ही अटैच है, तो हम सिंगल ही पीस को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। जैसे मेरा ये एग्जैक्ट सही बना हुआ है। और कभी कभी क्या होता है, पैरिटी आने के 80% चांस होते हैं कि पैरिटी आएगी, वरना 20% होते हैं कि नहीं भी आए पैरिटी, तो वो काफ़ी ज़्यादा की सिचुएशन होती है कि नहीं आए। बाकी 80% चांस पर पैरिटी आती ही आती है, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत टाइम खाती है। और फिर अब ये सिंपल मूव तो आपको सबको ही सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपको एक 3x3 रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना आता है तो ये वाला सेम केस है, इनको इसको इग्नोर करना नहीं, वैसे है सेम ही केस है, एग्जैक्ट सेम केस है, देख लीजिए साइड में सेम है। तो ये वाला केस जो है वो वाला आपको सॉल्व करना है। तो इसके अंदर हम क्या सॉल्व करते थे, 2 लेयर को डाउन, कॉर्नर मूव, सॉल्व। इसमें भी सेम करना है, ये दोनों लेयर को डाउन, कॉर्नर मूव, और ये हो जाएगा सॉल्व। तो ये वापस हो गया सॉल्व। अब इसके अंदर कौन सा केस आया, वाह भाई 3x3 उसमें सेम केस आ गया, ऐसा कैसे हो गया। बट जैसा भी हो गया सेम केस आया। ये देखिए ये दोनों यहाँ पे हैं, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और वो बैक में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सिंपल सी एक मूव करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे आप इसके अंदर सॉल्व करते थे, इसके जैसे आप सॉल्व करते थे वैसे आपको सॉल्व करना है। बस ये फ़र्क है कि इसके अंदर जो ये वाले लेयर्स है, जो ये वाले पीसेस है वो नहीं है, बस इसकी टेंशन है। आप इसे बैक में, इसे आप वापस रोटेट कीजिए बैक में। अब इसके अंदर मैं एक बार ये वाली लेयर सॉल्व करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, कोई तो मिल जाए सॉल्व। हाँ ये दोनों सॉल्व तो इसे बैक में भेजेंगे, तो ये सारे हो गए सॉल्व। अब जैसे हमारा ये सब कुछ सॉल्व हो गया, तो हमें कॉर्नर सॉल्व करने हैं। अब एक कॉर्नर हम पकड़ते थे जो कलर से मैच हो, बट इसके अंदर हमें कलर से मैच करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर कलर की स्कीम ही नहीं है। तो ये तो हम कॉर्नर पकड़ते थे कि मैं एक बार पहले मैच कर लेता हूँ। अब ये सारे सारे मैच हो जाते थे, तो हम क्या करते थे, अब हम फाइनल स्टेप पे आते हैं। मतलब इसके अंदर हम अपने कई सारे स्टेप्स हम 3x3 से कम करते हैं। अब इसके अंदर हम ऐसे बैक करके एक ही जगह से सारे के सारे पीसेस को इंसर्ट करते थे। क्या लगा भाई गलत, तो ये लगाया ही नहीं मैंने, ये तो स्कैम हो गया मेरे साथ, कोई नहीं। अब उसके अंदर हम क्या करते थे, तो उसके अंदर हमें बैक में से डाउन करते थे, जैसे येलो लेयर को बॉटम में लेके जाते थे, और एक ही जगह से तब तक इसे लगा, कॉर्नर मूव लगा दे तब तक ये वापस से इंसर्ट ना हो जाए। और इसके अंदर कोई भी शॉर्टकट्स नहीं होते, क्योंकि जैसे मैंने शॉर्टकट लगाया तो वो लगा ही नहीं, और अनसॉल्व रह गया क्यूब। तो वो आपको शॉर्टकट्स नहीं लगाने, बहुत ख़राब चीज़ होती है। लास्ट लेयर में बिल्कुल शॉर्टकट्स यूज़ नहीं करने होते बिगिनर्स मेथड में। तो एक कॉर्नर सॉल्व हो गया, ये सेकंड कॉर्नर। अब हर बार सिचुएशन नहीं आती कि आपके सारे के सारे कॉर्नर्स ही अनसॉल्व हो। कभी कभी ये भी होता है कि लिमिटेड कॉर्नर्स जो होते हैं, जैसे मेरे कभी कभार 2 कॉर्नर्स आते हैं, या फिर कभी कभार 2 कॉर्नर से कम कभी नहीं आते।
जैसे हमने ये लगाया, 2 मूव्स के अंदर ये लग गया। तो अगर एक कॉर्नर सॉल्व होता है, कभी कोई भी कॉर्नर सॉल्व नहीं होता, तो वो आप प्रैक्टिस के ऊपर होता है, कौन सा कब आएगा, वो लक के ऊपर है। तो ये लास्ट मूव, तो हमारा जो सिलेंडर क्यूब या कॉलम क्यूब है वो हो चुका है सॉल्व। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इससे आपको ये सिलेंडर क्यूब सॉल्व करने में मदद मिली हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।